हेलो फ्रेंड, इंडिया जी के मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि लाइब्रेरियन की जो बहाली आ रही है, उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए डॉक्टर अमित किशोर का जो बुक है, मैं इन्हीं से प्रश्न लेकर के आता हूं। जैसे कि आप इस बुक में देख सकते हैं 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर संग्रह इसमें दिया हुआ है। इस बुक में KBS, NBS, DSSB यानी जितनी भी परीक्षाएं हो चुकी है लाइब्रेरियन का, इस बुक में सारा पूछा हुआ प्रश्न है। यह बुक में जितने भी प्रश्न दिया हुआ है, मैं उन्हीं को आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ मिश्रित, यानी सभी प्रश्न जितने भी हैं मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं। आप अगर पिछले वीडियो अगर नहीं देखे तो जाकर हमारे चैनल पे देख ले, वहां सारा वीडियो प्राप्त हो जाएगा। आप जाकर के प्लेलिस्ट में हम बना दिए हैं, वहां जाकर के हमारे चैनल पे देख लीजिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 5, जो कि 130 से स्टार्ट हम लोग करेंगे। 31वां प्रश्न आज हम लोग देखेंगे, 131वां। चलिए आज का हम लोग देखते हैं प्रश्न। चलिए दोस्तों, कल तक हम लोग देखे थे 120 प्रश्न देख चुके थे। आज हम लोग 121वां प्रश्न देखेंगे। चलिए आज 121वां प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है 121वां प्रश्न, रीडिंग रूम का उपयोग किस लिए होता है। प्रश्न 121 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरियन को देखते हुए यह प्रश्न। अगर आप देख लेते हैं तो आने वाले जो परीक्षा होने वाली है लाइब्रेरियन का, आपको किसी तरह से दिक्कत नहीं होगी। चलिए 121वां प्रश्न देख लेते हैं फिर से। क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, रीडिंग रूम का उपयोग किस लिए होता है। आंसर क्या होगा। आपको क्लास कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा आंसर बतलाने का कमेंट में। क्या है तो आप 121 का आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा, शांति से पढ़ाई के लिए। क्या है तो शांति से पढ़ाई के लिए। आपको प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए कि रीडिंग रूम का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा शांति से पढ़ाई के लिए। आगे देखिएगा 122वां प्रश्न क्या कह रहा है। 122वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 122वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सी प्रणाली लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए ओपन सोर्स है। क्या है देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी प्रणाली लाइब्रेरी मैनेजमेंट, क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिएगा, समझ लीजिए प्रश्न को अच्छे से। कह रहा है कौन सी प्रणाली लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए ओपन सोर्स है। कौन सा सोर्स, तो ओपन सोर्स है। आंसर क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा तो कोहा हो जाएगा, यानी KOHA आंसर हो जाएगा, कोहा हो जाएगा। आगे देखिएगा 123वां प्रश्न क्या कह रहा है। 123वां प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी साइंस में RRLF, क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, लाइब्रेरी साइंस में RRLF का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको इसी तरह प्रश्न लाइब्रेरियन में देखने को मिल सकती है। क्या है लाइब्रेरी साइंस में RRLF का मुख्य उद्देश्य क्या है, देख लेते हैं। आंसर क्या है 123 का, तो आंसर हो जाएगा सी। क्या तो यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल लाइब्रेरी चलाना। क्या है तो डिजिटल लाइब्रेरी चलाना, आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा, लाइब्रेरी को ग्रांट देना। क्या है तो लाइब्रेरी को ग्रांट देना, आंसर हो जाएगा बी। RRLF का मुख्य उद्देश्य क्या है तो आंसर हो जाएगा बी, लाइब्रेरी को ग्रांट देना। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 124 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 124 हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि CCF, क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, CCF का संबंध किससे है। प्रश्न क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, मैं फिर से पढ़कर बतला देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्या है कह रहा है CCF का संबंध किससे है। आंसर क्या होगा देख सकते हैं, तो आंसर ए हो जाएगा, कैटलॉगिंग से। क्या हो जाएगा आंसर तो कैटलॉगिंग हो जाएगा। CCF का संबंध किससे है तो कैटलॉगिंग से है। आंसर क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा। आगे देखिएगा 125वां प्रश्न क्या कह रहा है। 125वां प्रश्न कह रहा है कि ओपेक, क्या बोल रहा है, ओपेक का पूरा नाम क्या है। क्या है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आप लोग। और आपको क्लास कैसा लगता है कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। इसी तरह क्लास चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना जवाब दीजिएगा। क्या बोल रहा है, ओपेक का पूरा नाम क्या है। हमारे चैनल को दोस्तों अगर पहली बार है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, आप सपोर्ट कर दीजिएगा चैनल को। क्या बोल रहा है, ओपेक का पूरा नाम क्या है। आंसर देख लेते हैं। क्या 125 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ पे देखिए आंसर ऑनलाइन पब्लिक, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, आंसर हो जाएगा ओपेक का पूरा नाम, याद रखिएगा। आगे देखिएगा क्या बोल रहा है 126वां प्रश्न। 126वां प्रश्न कह रहा है 126वां प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी में लोन रजिस्टर, क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, क्या है तो लाइब्रेरी में लोन रजिस्टर का क्या कार्य है। प्रश्न देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइब्रेरी में लोन रजिस्टर का
क्या कार्य है? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर बी हो जाएगा, बुक के इशू का रिकॉर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख सकते हैं बुक इशू का रिकॉर्ड आंसर हो जाएगा। लोन रजिस्टर का कार्य क्या है? तो आप लोग आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा, बुक इशू का रिकॉर्ड है। मैं आपको प्रश्न और आंसर दोनों इसलिए 2-3 बार पढ़ता हूं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 127 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 127 अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या बोल रहा है, MARC यानी मार्च का विकास किस देश में हुआ है? MARC का विकास किस देश में हुआ है? आंसर देख लेते हैं। क्या 127 का आंसर हो जाएगा डी। कहाँ हुआ है? तो अमेरिका में हुआ है। आगे देखिएगा 128वां प्रश्न क्या कह रहा है। 128वां प्रश्न कह रहा है, क्या बोल रहा है, ग्रे लेक्चर, क्या बोल रहा है, ग्रे लेक्चरल क्या बोल रहा है, ग्रे लेक्चरल कौन सा दस्तावेज में आता है? आंसर क्या हो जाएगा? 128 का आंसर सी हो जाएगा, सरकारी रिपोर्ट और शोध आंसर हो जाएगा। 128 का आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिएगा 129वां प्रश्न क्या कह रहा है। 129वां प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग। 129वां प्रश्न कह रहा है कि AACR क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं AACR द्वितीय संस्करण को क्या कहा जाता है? प्रश्न 129 कह रहा है AACR के द्वितीय संस्करण को क्या कहा जाता है? आंसर है देख लीजिए, आंसर हो जाएगा बी यानी AACR2 कहा जाता है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, 129 का आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिएगा 130वां प्रश्न क्या कह रहा है। 130 प्रश्न कह रहा है 130 प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? प्रश्न 130 क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? आंसर देख लेते हैं। 130 का आंसर बी हो जाएगा, सूचना रिकॉर्डिंग और पुण्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, सूचना रिकॉर्ड और पुण्य प्राप्ति के लिए। प्रश्न ऐसे भी घुमा करके आपसे पूछ सकता है कि सूचना रिकॉर्डिंग और पुण्य प्राप्ति के लिए किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो याद रखिएगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 131वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 131 हम लोग देख लेते क्या कह रहा है कि लाइब्रेरी में रेफरेंस सेक्शन क्या बोल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं लाइब्रेरी में रेफरेंस सेक्शन में कौन सी पुस्तकें रखी जाती हैं? प्रश्न क्या 130 फिर से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। लाइब्रेरी में रेफरेंस सिलेक्शन में कौन सी पुस्तकें रखी जाती हैं? तो आंसर 131 का सी हो जाएगा, संदर्भ पुस्तकें जैसे विश्वकोश शब्दकोश को रखा जाता है। याद रखिएगा आंसर में। आगे देखिएगा 132वां प्रश्न क्या कह रहा है। मैं जितने भी आप लोगों को प्रश्न लाया हूँ इस बुक में, जो डॉक्टर अमित किशोर का जो बुक में दिया हुआ प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं आप लोगों के लिए सभी टॉपिक से प्रश्नों को इकट्ठा करके लाए हैं। मैं आपको जब तक लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आ जाती है मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा इस बुक को। देख लेते हैं 132वां प्रश्न। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों आप हमें सपोर्ट कर दें, इसी तरह मैं आपको वीडियो दूंगा। जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें और कमेंट में जरूर जवाब दें क्लास कैसा लगता है। कह रहा है DD यानी DDC का वर्तमान संस्करण कौन सा है? 2025 तक का पूछ रहा है प्रश्न में। क्या है DD यानी DDC का वर्तमान संस्करण कौन सा है? आंसर देख लीजिएगा 132 का डी हो जाएगा 23वां। क्या हो जाएगा? तो आंसर 23वां हो जाएगा यानी DDC का। आपको मैं एक प्रश्न देता हूं, DDC का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा DDC का फुल फॉर्म। 133वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 133वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सी सेवा अनुसंधानकर्ताओं को व्यक्तित्व सूचना प्रदान करती है? प्रश्न 133 का कौन सी सेवा अनुसंधानकर्ताओं को व्यक्तिगत सूचना प्रदान करती है? आंसर देख लेते हैं 133 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 133 का आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ए से DI आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 134वां प्रश्न क्या कह रहा है। 134वां प्रश्न कह रहा है 134वां प्रश्न क्या कह रहा है देख सकते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस में। यहाँ पे देख सकते हैं सिटेशन इंडेक्स क्या बोल रहा है। सिटेशन इंडेक्स क्या करता है? फिर से प्रश्न 134वां समझ में आ जाएगा, पढ़कर बतला देता हूँ। लाइब्रेरी साइंस में सिटेशन इंडेक्स क्या कार्य करता है? आंसर 134 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, लाखों को संदर्भ बनाता है। क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं लेखों का संदर्भ बताता है। आगे देखिएगा 135वां प्रश्न क्या कह रहा है। 135वां प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग। 135वां प्रश्न क्या है? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है ISBN में
यहाँ पे देख सकते हैं न्यूट्रिशनल, क्या है यहाँ पे इंटरनेशनल, क्या बोल रहा है ISBN में इंटरनेशनल का क्या अर्थ है? आंसर क्या हो जाएगा? 135 का सी हो जाएगा। विश्व स्तर पर मान्य है, क्या है? तो विश्व स्तर पर मान्य हो जाएगा। 135 का आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न फिर से देखिएगा, ISBN में इंटरनेशनल का क्या अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा विश्व स्तर पर मान्य, यानी आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिएगा 136वां प्रश्न क्या कह रहा है? 136वां प्रश्न कह रहा है, 136वां प्रश्न कह रहा है कौन सी प्रणाली, क्या बोल रहा है, कौन सी प्रणाली डिजिटल दस्तावेज के उपयोग में होती है? प्रश्न फिर से देखिएगा 136 क्या कह रहा है? कह रहा है कौन सी प्रणाली डिजिटल दस्तावेज के लिए उपयोग होती है? आंसर 136 का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, RDA आंसर हो जाएगा। 136 का आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 137वां क्या है? क्वेश्चन नंबर 137 क्या कह रहा है? मैं पढ़कर बतला देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। 137 कह रहा है ग्रंथालय में, क्या बोल रहा है कि कैरियोलोकेशन सेक्शन, क्या बोल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं ग्रंथालय में कैरियोलोकेशन का क्या कार्य होता है? आंसर क्या हो जाएगा? देख सकते हैं 137 का बी हो जाएगा, किताबों को जारी करना और लौटाना आंसर हो जाएगा। क्या है आंसर? यहाँ पे किताबों को जारी करना और लौटाना आंसर हो जाएगा। 137 का बी हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 138 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है कि लाइब्रेरी साइंस में क्या बोल रहा है? ऑथोरिटी फाइल, क्या बोल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं लाइब्रेरी साइंस में ऑथोरिटी फाइल का क्या कार्य है? प्रश्न बहुत अच्छा है। इसी तरह आपको लाइब्रेरियन में प्रश्न देखने को ज़्यादातर मिल सकती है। क्या है? तो लाइब्रेरी साइंस में ऑथोरिटी फाइल का क्या कार्य है? आंसर देख लेते हैं। 138 का बी हो जाएगा। क्या है? तो देख सकते हैं लेखकों और विषयों का मानकीकरण हो जाएगा। क्या है? आंसर देख सकते हैं लेखकों और विषयों का मानकीकरण आंसर हो जाएगा। 139वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 139वां प्रश्न कह रहा है कि क्या बोल रहा है? नैस्डॉक, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं नैस्डॉक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या है? प्रश्न फिर से देखिएगा, नैस्डॉक का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा 139 का देख लेते हैं। 139 का आंसर हो जाएगा ए। क्या है? तो देख सकते हैं दिल्ली में। कहाँ है? तो नैस्डॉक का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में, याद रखिएगा आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 140 क्या कह रहा है? आप हमारे चैनल पे अगर दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि आपको जब वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास सूचना प्राप्त हो। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलिए देख लेते हैं 140वां प्रश्न क्या कह रहा है। 140वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सी प्रणाली कॉल नंबर का निर्माण करती है? प्रश्न देखिएगा 140 कौन सी प्रणाली कॉल नंबर का निर्माण करती है? आंसर 140 का सी हो जाएगा। क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्गीकरण आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 141 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है कि लाइब्रेरी साइंस में बिलोन ऑपरेटर, क्या यहाँ पे देख सकते हैं लाइब्रेरी साइंस में बिलोन ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं? 141 का आंसर देख लेते हैं। 141 का आंसर हो जाएगा बी, 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक एंड हो जाएगा, दूसरा और हो जाएगा और तीसरा नोट हो जाएगा। क्या है? तो प्रश्न फिर से देखिएगा, लाइब्रेरी साइंस में बिलोन ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक एंड हो जाएगा, दूसरा और हो जाएगा और तीसरा नोट हो जाएगा। आगे देखिएगा 142वां प्रश्न क्या कह रहा है। 142वां प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि पुस्तकालय में बाइंडिंग, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं, पुस्तकालय में बाइंडिंग का क्या अर्थ है? प्रश्न फिर से देखिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है? पुस्तकालय में बाइंडिंग का क्या अर्थ है? आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। पुरानी और अनुपयोगी किताबों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वेंडिंग कहा जाता है। याद रखिएगा अच्छे से। प्रश्न ये भी आपको घुमा करके एग्जाम में पूछ सकते हैं, पुरानी और अनुपयोगी किताबों को हटाने में किसका अर्थ का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा वेंडिंग का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा 143वां प्रश्न क्या कह रहा है। 143वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सा सबसे पुराना लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है? क्या है? प्रश्न बहुत अच्छा है, देखिएगा कौन सा सबसे पुराना लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है? आंसर क्या हो जाएगा? 143 का बी हो जाएगा। कौन सा? तो यहाँ पे देख सकते हैं CDS और एक हो जाएगा IS आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 144वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है
कह रहा है यूडीसी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। 144वां प्रश्न देखिएगा, यूडीसी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिएगा 144 का आंसर सी है। जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों को बतला रहे हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी तरह प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। देखिएगा 144वां प्रश्न क्या था, यूडीसी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आंसर हो जाएगा सी, विश्व स्तर पर विषय वर्गीकरण है। आगे देखिएगा 145वां प्रश्न क्या कह रहा है। 145वां प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी साइंस में इब्सको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे समझिएगा। कह रहा है कि लाइब्रेरी साइंस में इब्सको का क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 145 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। क्या है, तो आंसर यहाँ पे देख सकते हैं वाणिज्यिक, क्या बोल रहे हैं, वाणिज्यिक ई संसाधन प्रदान है। याद कर लीजिएगा आंसर को अच्छे से। फिर से देखिए मैं समझा देता हूँ, लाइब्रेरी साइंस में इब्सको क्या है, तो आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक ई संसाधन प्रदाता है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। 146वां प्रश्न क्या कह रहा है, देख लेते हैं हम लोग। 146वां प्रश्न कह रहा है, 146वां प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालयों का उपयोग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। आंसर देखिएगा, आप लोग बतलाइएगा, कमेंट में जरूर आंसर को बतलाइएगा। क्लास कैसा लगता है वो भी जरूर बतलाइएगा। आगे देखिएगा पुस्तकालय का उपयोग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 146 का सी हो जाएगा। क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं उपयोगकर्ता यानी यूजर हो जाएगा आंसर। आगे देखिएगा 147वां प्रश्न क्या कह रहा है। 147वां प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालयों के लिए कौन सी सेवा आवश्यक नहीं है। देखिए यहाँ पे प्रश्न को यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिएगा। प्रश्न यहाँ पे है कि पुस्तकालयों के लिए कौन सी सेवा आवश्यक नहीं है। प्रश्न में नहीं का बात आई है, अच्छे से देखिएगा ध्यान से प्रश्न को। पुस्तकालय के लिए कौन सी सेवा आवश्यक नहीं है, तो नहीं का बात है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, यानी बुक सेलिंग नहीं होगा। अच्छे से याद कर लीजिएगा पुस्तकालय के लिए कौन सी सेवा आवश्यक है, तो याद रखिएगा 3 आवश्यक है, एक संदर्भ सेवा, कैटलॉगिंग और वर्गीकरण। अगर नहीं पूछेगा कि पुस्तकालय में कौन सी सेवा आवश्यक नहीं है, तो याद रखिएगा बुक सेलिंग नहीं है। बाकी 3 आंसर है, अच्छे से याद कर लीजिएगा समझ के। आगे देखिएगा 148वां प्रश्न क्या कह रहा है। 148वां प्रश्न कह रहा है कि यूनियन कैटलॉग, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को, यूनियन कैटलॉग किसके लिए होता है। प्रश्न फिर से देखिएगा, यूनियन कैटलॉग किसके लिए होता है। आंसर 148 का सी हो जाएगा, यानी एक से अधिक पुस्तकालयों को संयुक्त कैटलॉग आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लीजिएगा, सी हो जाएगा, एक से अधिक पुस्तकालयों को संयुक्त कैटलॉग आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 149 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा है कि RFID का प्रयोग किस उद्देश्य होती है। प्रश्न 149 फिर देखिएगा, RFID का प्रयोग किस उद्देश्य से होता है। आंसर क्या हो जाएगा, 149 का बी हो जाएगा, किताबों को चोरी को रोकना और ट्रैकिंग करने के लिए। याद रखिएगा अच्छे से, क्या है, किताबों को चोरी रोकने और ट्रैकिंग के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो RFID का। अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा 150वां प्रश्न क्या कह रहा है। 150वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि पुस्तकालयों में स्टॉक वेरिफिकेशन, क्या बोल रहा है कि पुस्तकालय में स्टॉक वेरिफिकेशन का क्या अर्थ है। प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए 150 का आंसर सी हो जाएगा, सॉरी 150 का आंसर बी हो जाएगा, यानी किताबों की संख्या और स्थिति के जांच के लिए किया जाता है किसका इस्तेमाल, तो स्टॉक वेरिफिकेशन। याद रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न ये भी पूछ ले कि स्टॉक वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो किताबों की संख्या और स्थिति की जांच के लिए स्टॉक वेरिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए 150 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए आज के लिए प्रश्न यहाँ तक ही मैं समाप्त करता हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। आपको एग्जाम आने से पहले मैं आपको सारा बुक का जितने भी प्रश्न इसमें निचोड़ दिया हुआ है, मैं सभी आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। बस आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा क्लास कैसा लगता है। कल हम फिर मिलते हैं 151वां प्रश्न लेकर के 151वां प्रश्न से चालू करेंगे। आज क्लास 5 होगा। अगर आप नहीं देखें तो जाकर हमारे चैनल पे सारे वीडियो देख लें, आपको 25 वीडियो प्राप्त हो जाएगा। प्लेलिस्ट बना दिया हूं, वहां सारा वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम कल फिर मुलाकात करते हैं आपसे हमारे चैनल पे। अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते हैं, सहयोग कर दें। आपको कमेंट में पैसा नहीं लगता है, जरूर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। चलिए कल फिर मुलाकात करते हैं। मैं आपको 151वां प्रश्न लेकर के कल आऊँगा। चलिए आज के लिए वीडियो यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।